हेलो 12th वालों, तो कैसा चल रहा है नेशनल इनकम? जीडीपीएमपी, जीएनपीएमपी ऐसे करके ये जितने भी एनएनपीएमपी, एनएनपीएफसी नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको कि इनमें थोड़ा बहुत दिक्कत आ रहा है कि सर ये सारे कॉन्सेप्ट्स को कैसे याद रखें। खास करके इनके डेफिनेशन को अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में तो हम कैसे आंसर लिखें, क्योंकि सर इतने सारे एग्रीगेट्स हैं, इन सारे एग्रीगेट्स के डेफिनेशन याद रखना, रट्टा मारना थोड़ा तो दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो आज भाई आप लोगों के लिए लेके आया है एक ऐसा ट्रिक जिसमें आपको ये सारे के सारे जितने भी एग्रीगेट्स हैं वो पल भर में, चुटकी में आपको याद होंगे। सर एक फॉर्मूला, एक साइंटिफिक ट्रिक मैंने आप लोगों के लिए बनाया है जिसमें कि आप लोग बहुत ही कम एफर्ट्स के साथ ये सारे के सारे जितने भी एग्रीगेट्स हैं इनको आप डिफाइन कर सकते हो। तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। भाई साहब, अगर किसी जगह पे जी लिखा है तो क्या मतलब होता है उसका? ग्रॉस। ग्रॉस हमेशा डिप्रिसिएशन को ऐड करता है, तो सर हमको बस इतना याद रखना है, जी का मतलब हो गया ग्रॉस, और ग्रॉस इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन होता है, इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन होता है। अब अगर सर किसी जगह पे एन लिखा है तो एन का मतलब क्या हो गया सर? नेट वैल्यू, ठीक है ना, इट इज द नेट। तो सर नेट वैल्यू का मतलब होता है ये एक्सक्लूडिंग डिप्रिसिएशन होता है, इसके अंदर डिप्रिसिएशन इंक्लूडेड नहीं होता है। इतना हमको लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, बस इतना याद रखना है, जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट। आगे चले, अगर सर कहीं पर एमपी लिखा है, मार्केट वैल्यू, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? मार्केट वैल्यू। अब सर जो चीज मार्केट वैल्यू होगा वो अपने अंदर नेट इनडायरेक्ट टैक्स को इंक्लूडेड रखेगा। क्या रखेगा? इंक्लूडेड, एनआईटी इंक्लूडेड। और अगर सर एफसी है, फैक्टर कॉस्ट, तो सर उसको हम लोग कहते हैं मनी वैल्यू। क्या कहते हैं उस चीज को? मनी वैल्यू। और ये जो है वो एनआईटी को एक्सक्लूड कर देता है, एनआईटी एक्सक्लूडेड। सही है, आगे बात करते हैं। अगर कहीं पर जैसे यहां पर आपको डोमेस्टिक प्रोडक्ट दिख रहा है, यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये है सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, अगेन डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो भाई साहब अगर डोमेस्टिक प्रोडक्ट लिखा है डीपी, तो हमको पता है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या कहता है? मेरे इकोनॉमिक टेरिटोरी के अंदर जो भी प्रोडक्शन करे, चाहे वो रेसिडेंट हो या चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो। तो डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम लोग लिखते हैं कि सर बाय रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, और बाय, मैं यहां पर ऐसे कर सकता हूं आपका, एक मिनट, हाँ, बाय बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट, बाय बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटोरी, विद इन द इकोनॉमिक टेरिटोरी। सही है ना, यही तो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर सर नेशनल प्रोडक्ट लिखा है तो ये भी मैंने पढ़ा रखा है, नेशनल प्रोडक्ट में सिर्फ और सिर्फ रेसिडेंट के इनकम को कैलकुलेट करना है, रेसिडेंट क्या प्रोडक्शन कर रहा है उतने को ही हम लोगों को इंक्लूड करना है। तो यहां हम लिख रहे हैं बाय नॉर्मल रेसिडेंट ओनली, बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली। आगे, ये जो भी नेशनल इनकम के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ये नेशनल इनकम सर एक अकाउंटिंग ईयर के लिए कैलकुलेट किया जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग क्या लिखेंगे? विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, विद इन वन अकाउंटिंग ईयर, ये तो हमको भूलना नहीं है। अकाउंटिंग ईयर मतलब ये देखो, ये जितने भी एग्रीगेट्स बनाए गए हैं ना, इनका डेफिनेशन ऐसे डिजाइन किया गया है कि पूरे चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो उसमें आ जाता है कि जी मतलब ग्रॉस, एन मतलब नेट, जो कि इंक्लूडेड डिप्रिसिएशन होता है ग्रॉस, एंड नेट एक्सक्लूडेड डिप्रिसिएशन होता है। मार्केट प्राइस इंक्लूड एनआईटी रखता है अपने पास, फैक्टर कॉस्ट में एनआईटी एक्सक्लूडेड रहता है। डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब बोथ रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट के प्रोडक्शन को लेते हैं जो कि अपने इकोनॉमिक टेरिटोरी के अंदर होता है। नेशनल प्रोडक्ट में हम सिर्फ नॉर्मल रेसिडेंट के प्रोडक्शन को इंक्लूड करते हैं। और ये सारा कुछ हम लोग एक अकाउंटिंग ईयर के ऊपर बेस करके पढ़ते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। और लास्ट में किस चीज को हम लोगों ने गुड्स भी पढ़ रखा है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड में से किस टाइप के गुड्स को हम लोग इंक्लूड करते हैं? सिर्फ फाइनल गुड्स को हम लोग ऐड करते हैं। तो सर यहां पर लिखते हैं फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। खत्म, इतने में आपका सारा खत्म हो जाएगा। ध्यान देके देखिएगा
कि सर हमको सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के वैल्यू को ऐड करने हैं, विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर होने चाहिए, और अगर जी है तो ग्रॉस, एन है तो नेट, एमपी है तो मार्केट वैल्यू। इस चीज को ध्यान देके देखिएगा कि अगर सर एनपी है तो इसका मतलब हो जाएगा मार्केट वैल्यू, और अगर एफसी है तो उसका मतलब हो जाएगा मनी वैल्यू। अब डेफिनेशन भाई बना के दिखाता है आपको। मान लेते हैं हम लोग पढ़ते हैं किसके बारे में, जीएनपी एमपी, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ध्यान देके देखिएगा इधर, जीएनपी एमपी क्या होगा सर डेफिनेशन, जी है सो इट इज द ग्रॉस, एमपी है मार्केट प्राइस तो क्या बोलेंगे सर, इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू। ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ व्हाट, किसके मार्केट वैल्यू के बारे में बात किया जाता है, इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जिसको किसने प्रोडक्शन कर रखा है, नेशनल प्रोडक्ट लिखा है ना वहां पर, तो सर प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली, खत्म। सो इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर। एंड सर क्योंकि ग्रॉस लिखा है तो लास्ट में लिख देंगे दैट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, और मार्केट प्राइस लिखा है तो दैट इंक्लूड्स एनआईटी। तो डेफिनेशन क्या हो गया, इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, एंड दैट इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन, एंड दैट इंक्लूड्स एनआईटी। अब दूसरे पे आते हैं, जीडीपी एमपी। अब इसका बताओ सर, जी मतलब ग्रॉस है, एमपी मतलब मार्केट वैल्यू, तो होगा क्या, इट इज द ग्रॉस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय डोमेस्टिक प्रोडक्ट है सर, क्या है यहां पर डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो सर डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हम क्या लिखेंगे, प्रोड्यूस्ड बाय बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटोरी इन 1 अकाउंटिंग ईयर, and that includes your depreciation and that includes your NIT। क्योंकि सर जी है तो डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड होगा, एमपी है तो एनआईटी इंक्लूडेड होगा। अब किसका करें, मान लेते हैं हम लोग एनडीपी एमपी का करते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो क्या होगा, नेट है, एमपी मतलब मार्केट वैल्यू आ जाएगा, इट इज द नेट मार्केट वैल्यू of all final goods and services produced by DP है, देखो produced by both resident and non-resident within the economic territory in 1 accounting year that excludes depreciation। क्योंकि सर n है ना बंधु, n है मतलब that excludes depreciation and that includes NIT। MP है तो includes NIT। आगे चलते हैं, NDPFC सर इसका बता के देखो, नेट फैक्टर कॉस्ट, एफसी है तो क्या हो जाएगा, फैक्टर कॉस्ट मतलब सर मनी वैल्यू, उसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे फैक्टर कॉस्ट के लिए, मनी वैल्यू। एमपी है तो मार्केट वैल्यू लिखना है, एफसी है तो मनी वैल्यू लिखना है। तो सर अगर एनडीपीएफसी का डोमेस्टिक इनकम को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें, सो इट इज द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय बोथ रेसिडेंट्स एंड नॉन रेसिडेंट विद इन द इकोनॉमिक टेरिटोरी इन 1 अकाउंटिंग ईयर, एंड दैट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन एंड एक्सक्लूड्स एनआईटी। ध्यान देके देखें, दैट excludes depreciation and that excludes NIT। फिर अगर NNP का बोल के देखें, सर इट इज द नेट मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली, क्योंकि एनपी है, प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट्स ओनली विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर, एंड दैट एक्सक्लूड्स डेप्रिसिएशन एंड दैट इंक्लूड एनआईटी। क्योंकि सर एमपी है, मार्केट प्राइस इंक्लूड एनआईटी, और एन है तो एक्सक्लूड डेप्रिसिएशन। तो इस फॉर्मूला के साथ आप जो है जितने भी आपके एग्रीगेट्स हैं सबका डेफिनेशन खुद से बना के आप लिख सकते हो। सही है, चलिए थैंक यू।